चलो नालायक बच्चों, अब इसको बहुत ध्यान से देखना। हाँ, जो बात आपके थंबनेल में लिखी थी मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, लेकिन बहुत ध्यान से अभी मेरी बात सुनना, नहीं तो बिजनेस स्टडीज में नुकसान हो जाएगा आपका। क्या नुकसान हो जाएगा? सबसे पहले तो ये देखो कि आपने जो सब्जेक्ट ऑप्ट किया है उसका नाम बिजनेस स्टडीज है, और साथ में कोड चेक कर लेना कि कोड है 305। आपने जो फॉर्म भरा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मान लेते हैं आपके पास एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड में कोड गलत है, तो भी आप उसको करेक्शन के लिए भेज सकते हो। तो बस अपने आप को अलर्ट रखना। नाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर बाय ऑप्टिंग योर ड्रीम कॉलेज। तो अगर ऐसी बात है तो अपने को बहुत सावधान रहना है। डन। चलो सर, इस वीडियो में देखते हैं सिलेबस। सबसे पहले देखो, सिलेबस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये 3 पार्ट में डिवाइड करने का लॉजिक क्या है? सर देखो, आप जो 12th क्लास में पढ़ के आए थे बिजनेस स्टडीज में, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वही है और उतना ही है जितना आप 12th क्लास में पढ़े थे, चाहे किसी भी टीचर की बुक से पढ़े हो। लेकिन मेरे हिसाब से आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। चलो, दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। डन। अच्छा, अब दूसरी बात, मैंने बोला कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। देखो, एनसीईआरटी का बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म मैंने अपने यहाँ पे बनाया हुआ है, जो हम अपने बच्चों को क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपको भी वो कॉपी चाहिए तो आप बस कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके साथ कांटेक्ट कर लूंगा या मेरी टीम आपके साथ कांटेक्ट कर लेगी, वो अब तक हम पहुंचा देंगे। थर्ड है सर बिजनेस इन्वायरमेंट, कि बिजनेस इन्वायरमेंट भी आपने जितना पढ़ा था उतना ही एप्लीकेबल है। एंड द लास्ट वन इज POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। मतलब ये पूरे 8 सब्जेक्ट, सॉरी 8 टॉपिक हो गए जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था बुक 1 में, वो सारा का सारा एप्लीकेबल है। लेकिन बुक 2 में आपने जितना पढ़ा था क्या वो सब है? बेटा देखते हैं। उसमें से एक बिजनेस फाइनेंस है, मार्केटिंग है और कंज्यूमर बिहेवियर है। तो मतलब हमें अब ये सिर्फ 3 चीजें पढ़नी। क्या क्या बोला? बिजनेस फाइनेंस, मार्केटिंग और कंज्यूमर बिहेवियर। अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लोगे तो इससे रिलेटेड जितने भी बातें हैं, आई मीन मैं कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू दोनों यूट्यूब पे डालूंगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी नई वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। चलो सर, ये दोनों हो गया। ये बेसिकली 12th क्लास है। लेकिन नया क्या है सर? ये एक नया टॉपिक आपके सिलेबस में डाला, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब आप ऐसे देखो कि पिछले 2 अटेम्प्ट में से इसमें से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और आपको ये पढ़ने को कहाँ मिलता है? 11th क्लास में। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, गलत नहीं करना। चलो सर, तो ये एक बार सिलेबस देख लिया। अगर आप चाहो तो देखो मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ज्यादा ना पढ़ लो। ज्यादा भी नहीं पढ़ना, कम भी नहीं पढ़ना। आओ सर, अगला देखो। अब एग्जामिनेशन की स्कीम क्या होगी उसको बहुत ध्यान से सुनना। देखो जी, आपका पेपर जो है वो सीबीटी मोड पे होगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मॉडल पे होने वाला, आपको उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। डन। अच्छा, अब एग्जामिनेशन जो है वो इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, इसके अलावा अगर कोई और लैंग्वेज आपने ऑप्ट किया हुआ है तो उस लैंग्वेज में भी होगा। तीसरी बात, टोटल 50 MCQ आने वाले। सेंसेशनल बात है ये, क्योंकि अब कोई ऑप्शनल नहीं आने वाला। आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और सारे के सारे कंपलसरी है, सब करना है। ठीक। इसको करने के लिए आपको कितना मिनट मिलेगा? 60 मिनट्स मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एनटीए ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, आपको कंफ्यूज नहीं किया, सब सारे पेपर का पैटर्न सेम रखा हुआ है। अच्छा, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हो तो आपको मिल जाएगा 5 मार्क्स, और अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो उसका कट जाएगा 1 मार्क्स। लेकिन आप मेरी एक बात याद रखना, सीए के अंदर कॉस्टिंग पढ़ाने के लिए बहुत बड़े टीचर है जिनका नाम है संजय अग्रवाल सर। वो कहते हैं पैसे का ना आना भी जाना होता है, ठीक वैसे ही मार्क्स का कट जाना 5 नंबर ना आना होता है। कहने का मतलब, अगर आप दो क्वेश्चन सही करते हो तो यू विल गेट 10 मार्क्स। लेकिन अगर आप दो में से दोनों ही गलत करते हो तो यू विल गेट -2 मार्क्स। लेकिन अगर आप दो में से एक क्वेश्चन सही और एक क्वेश्चन गलत करते हो तो यू विल गेट 4 मार्क्स। अब तो आप देखो कि कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। इस बच्चे को मिल जाएगा ड्यू, इसका तो ठन ठन गोपाल, और इसको भी दिक्कत आएगी। डन। तो इसीलिए बहुत ध्यान से रखना है कि अगर आप ये समझो एक ही तो गलत हुआ, एक ही मार्क्स तो कटा, लेकिन बेटा आपको 5 नंबर नहीं भी तो मिला। तो इसीलिए आपको बहुत अलर्ट रहना है, बहुत ध्यान देना है। मेरे साथ अगर तैयारी करोगे तो आई गारंटी कि अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखते हो तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। बस आपको अपने ऊपर और हमारे ऊपर भरोसा रखना है बेटा। तो अभी सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना बेटा। ठीक। चलो सर, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।